बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना डॉग फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज भी हम जो है वो एडवांस पेन टूल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज हम लिक्विफाई के अंदर बारे में पढ़ेंगे कि हमने अपनी इमेज के अंदर जो उसके आइज़ हैं, नोज़ है, लिप्स हैं या फेस हैं, उसकी हमने एडिट करनी है कि हमें वहाँ से स्ट्रेच आउट ना करना पड़े। वो ऑटोमेटिक वहाँ से हम जो है वो जाके लिक्विफाई में से जो है इमेज के अंदर वो अपनी स्ट्रेचमेंट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं फेस के अंदर। तो वही सबसे पहले आप इस लेयर की हमने जो है वो सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद जब भी आपकी इमेज की सिलेक्शन हो जाती है, आप कंट्रोल जे प्रेस करें। ये आपने मास्क अप्लाई करना है तो आप सिंपली मास्क भी अप्लाई कर सकते हैं। हम कंट्रोल जे ही प्रेस करेंगे। देन उसके बाद अब हमने इसी ऊपर वाली लेयर पे काम करना है। सिंपल यहाँ पर आपने फ़िल्टर पर आना है। ये वैनिशिंग पॉइंट से ऊपर जो है हमारे पास लिक्विफाई का ऑप्शन मौजूद है। लिक्विफाई के लिए कमांड भी यूज़ होती है। शिफ्ट कंट्रोल एक्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो लिक्विफाई हमारे पास यहाँ पर इमेज पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कुछ ब्रशेस के टूल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये फेस 1 है, इसकी एक लेयर मौजूद है। अगर हमारी इमेज के बैक साइड पे कोई एक दो और इमेज होती जो डिफरेंट हमने इमेज के ऊपर जो है वो सेलेक्ट करके उनके ऊपर किया होता तो वो हमें डिफरेंट तरीके के साथ शो जो थी वो कर सकती थी। उसके बाद इस पैनल है, यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास इस साइड पे। ये देखिए ये फॉरवर्ड जो है वो रैप टूल है कि आप उसको फॉरवर्ड करते हैं तो आपकी इमेज जो होगी वो यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ पर आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देगी। ठीक है, जैसे हमारे पास जो है वो हम बायर जो थे अपनी वहाँ पर मर्जिंग टूल या स्मर्ज टूल जो भी था हम उसे यूज़ करते थे। उसके बाद जो सेकंड वन ऑप्शन है ये रिकन्स्ट्रक्टिव टूल है। रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी उस पार्ट को ये दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर देगा या होगा। उसके बाद जो थर्ड वन ऑप्शन है ये स्मूथिंग टूल है कि आपके उस पार्ट के अंदर जो भी होगा उसको स्मूथ कर देगा। दैट्स इट, इसका यही काम है। उसके बाद ये जो है ट्विल क्लॉक टूल है कि आपकी इमेज के अंदर से उसको ट्विल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए आपको शो हो रहा होगा, ये देखें वो, ये देखिए वो ट्विल में करेंगे वो इस तरीके के साथ आपकी इमेज को ट्विल कर सकते हैं। हमने इसके अंदर जो भी अपनी करना हो। उसके बाद जो है वो पुकर टूल है। ठीक है, आप पुकर टूल के साथ इमेज को कर सकते हैं, इस इमेज को पिक आउट कर सकते हैं। पॉइंट को पिक करके ऊपर नीचे जैसे आप करना चाह रहे हैं आप उस इमेज के पॉइंट्स को जो है वो यहाँ से उठाकर देखें। अगर आप यहाँ से हेयर्स को करना चाह रहे हैं तो आपने हेयर्स को उठाना है और आप उसे चेंज जो है वो इजीली तरीके के साथ किसी भी पॉइंट का मतलब पुकर का मतलब है कि कोई भी पॉइंट जो है हम उसे पिक आउट करके चेंज आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉट टूल्स है। ठीक है, वो ब्लॉटिंग में चेंजिंग आउट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए वो ब्लॉट के मुताबिक जो है वो उसको चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो है वो हम इनको बहुत कम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक चीज़ें मौजूद हैं, हम उसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे लिए आसान होता है कि हम यहाँ से जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। तो ओके, हम इसको जो है वो एक दफ़ा रीसेट करते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। हमने इमेज को रीस्टोर कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ये ब्रश के टूल्स के ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप ब्रश का साइज़ जो है वो कितना करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं। ये पैनल तब ऑन होगा जब हम इनको यूज़ करेंगे। ये जितने हमारे पास टूल्स है, चाहे वो जूम टूल है, हैंड टूल है, उसके बाद फेस टूल है, उसके बाद जो है वो थॉ मास्क आपके पास टूल्स हैं, ये फ्रीज़ मास्क टूल्स हैं, ये जितने भी हमारे पास ये टूल्स हैं हम इनको यूज़ करेंगे तब हमारे पास ये पैनल ऑन होगा। अगर हम दूसरे इमेजेस के ऊपर आके यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो तब हमारे पास ये पैनल जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब ये फेस लिक्विफाई अवेयर लिक्विफाई का ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो आइज़ है। ठीक है, सेकंड वन नोज़ है, थर्ड वन माउथ एंड फोर्थ। अब आपने इमेज के ऊपर नोट डाउन करना है कि मैं जितना इमेज का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करूँगा वन साइड की इमेज का, आपने देखना है कि वो इमेज का साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है। जितना आप इसको करेंगे ये देखें इसका भी हो रहा है। अगर आपने इमेज की हाइट को कम करना है, इमेज की हाइट को कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
ये लेफ़्ट और राइट ये दोनों आइज़ जो है वो शो कर रहा है। जो दो पार्ट्स हैं यहाँ पर, ये वन जो है ये हमारे पास अपनी इमेज के मुताबिक ये राइट साइड है इमेज की और ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये देखिए ओके, अगर आपने आइट की जो टिल्ट है उसको कम और ज़्यादा करना है तो आइट की उस टिल्टन को भी कम ज़्यादा कर सकता है इजीली तरीके के साथ, ठीक है। ये देखिए टिल्टनेस को आपने कम करना है, अब ज़्यादा करना है, आप इस इमेज को उसके मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कहें कि अपने आइज़ का जो डिफरेंस है इसको कम करना है या ज़्यादा करना है, आप उसके मुताबिक जो है वो इसे सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इमेज के मुताबिक जब भी आपने काम करना है तो इमेज के मुताबिक। उसके बाद आपका ये नोज़ है, आप नोज़ की हाइट को यहाँ से जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें नोज़ की हाइट आपने ज़्यादा करनी है। उसके बाद अगर नोज़ की विड्थ आपने बढ़ानी है तो वो आप सिंपली तरीके के साथ नोज़ की विड्थ और हाइट को जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर माउथ का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपने इमेज की जो स्माइलनेस है वो देखें, इमेज की स्माइल को अब आपने इमेज के मुताबिक ही सेट करना है कि आपकी इमेज कैसी है और उसके ऊपर स्माइल कितनी सूट आउट कर रही है, या आपने उसका जो है माइनस में स्माइल करनी है, देखिए, ठीक है। अब वो जैसे जैसे आप उसको करेंगे वो ऑटोमेटिक वो देखें वो आपकी इमेज जो है वो स्माइल में जाना स्टार्ट होगी है। अपर लिप्स जो है, अपर लिप्स को अपने कंट्रोल आउट करना है, ठीक है। उसका साइज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है, आप उसकी इमेज को उसके मुताबिक जो है वो सेट आउट कर सकते हैं। देखिए मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं, किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई चीज़ का एडिटिंग कर रहे हैं, आपने उसके फेस को, उसके नोज़, आइज़, लिप्स जो हैं उनको चेंज आउट करना है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये फेस का फोरहेड आ चुका है, हमने फेस को चेंज आउट करना है तो हम यहाँ से जो है वो फेस को चेंज आउट कर सकते हैं और उन ऑप्शंस को जो है वो हम फेस की फोरहेड जो है, फोरहेड को अपने बड़ा करना है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद चिन का अगर आपने साइज़ बड़ा करना है चिन का कर सकते हैं। जॉ लाइन आपने थोड़ी सी बड़ी करनी है, बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो फेस विड्थ को आपने इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ओके। उसके बाद कुछ हमारे पास ये नीचे ऑप्शन मौजूद है, ये लोड मैशअप का ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास कोई आपके सिस्टम में कोई इमेज मौजूद है तो आप उस इमेज को लोड आउट करवा के तो उसके ऊपर जो जैसी उसके ऊपर फेस साइज तो उसकी इलिप्सिंग होगी वैसी ही वो आपकी इस इमेज पे अप्लाई कर देगा, या जो आपने जो लास्ट अपलोड की होगी वो लास्ट के मुताबिक जो है वो आपकी इमेज को सेट कर देगा। ये देखिए जो हमने लास्ट अपनी इमेज पे किया था कि मैंने इसकी आइज़ जो थी वो एक की आइज़ को काफ़ी बड़ा किया था एज अ कार्टूनिक जो है वो ओल्ड कार्टून बनाने के लिए, तो उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, लोड करना है तो लोड कर सकते हैं। हम Ctrl+G कर देते हैं, ठीक है। इसको नॉर्मल इमेज में ले आया हूँ, जो आपने लोड की होगी लास्ट ही उसको मुताबिक जो है वो कर देगा। उसके बाद ये नीचे इसके पास जो है वो मास्क के ऑप्शन मौजूद आ जाते हैं कि आपने तो मास्क अप्लाई करना है, ठीक है। मास्क आपने रिप्लेस करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, जो आपने मास्क इसके ऊपर जो बैक साइड में मास्क अप्लाई करके उसको ट्रांसपेरेंट करना है या नहीं करना है वो आप उसे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं भी करना तो आप जो है उसे ट्रांसपेरेंट जिस तरीके का आपको मास्क चाहिए, ये तीनों ठीक है। मतलब ये फर्स्ट वन जो है ये रिप्लेस सिलेक्शंस है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वन ऑप्शन है ये ऐड टू सिलेक्शंस है, ये थर्ड वन जो है हमारे पास सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस है, उसके बाद जो है वो इंटरसेक्ट सिलेक्शंस है, एंड द फोर्थ वन हमारे पास जो है वो इन्वर्ट सिलेक्शन